वर्ल्ड कप 2023 में अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच मैदान में जाके देखना है तो आपको इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे जितने में आपके घर का मंथली जो है वो राशन आ जाता है। अहमदाबाद के होटलों की बुकिंग में इजाफा। भारतीय मीडिया के मुताबिक होटलों का किराया 10 गुना बढ़ा दिया गया। 5,000 में मिलने वाला कमरा अब 40,000 रुपए में बुक हो रहा है। लग्जरी होटल्स में रूम का किराया 1 लाख रुपए तक जा पहुंचा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जैसे ही तड़का लगा है अहमदाबाद को, तो अहमदाबाद में जो होटल्स के रेट है वो आसमान को जो है वो छूने लग गए हैं। क्या चल रहा है जी? सुना है होटल्स के किराए ही कुछ 10% बढ़ गए हैं और 10 गुना बढ़ गए हैं। 10% नहीं, 10 गुना बढ़ गए हैं। बुक हो गए ऑलमोस्ट, और जो कमरे अवेलेबल हैं वो अब 1.5 लाख 2 लाख में मिल रहे हैं। उससे 14, 15, 16 अक्टूबर को जाके जरा booking.com पे रेट लिख के देखिए आपको पता चल जाएगा। प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी से बढ़ गए हैं, और ये सिर्फ 14 या 15 तारीख के लिए नहीं बढ़े हैं। 13 तारीख से 16 तारीख का अगर आप विंडो देखोगे तो उसमें आपको अगर सपोज कोई होटल है जिसका किराया 6-8 हजार रुपए, तो वो 24-25 हजार रुपए ले रहा है। ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, और आम बंदा तो अगर वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए अहमदाबाद में जा रहा है तो वो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई होटल्स का मैंने चेक किया है कि उनमें 1-2 रूम से ज़्यादा रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा सारा एनवायरनमेंट बन रहा है, माहौल बन रहा है, तो उसको तो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीस परफेक्ट पर। दोस्तों, आईसीसी ने हाल ही में भारत में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप के लिए अनुसूची की घोषणा की है। विश्व कप 2023 5 अक्टूबर को शुरू होगा और अहमदाबाद में होने वाली अंतिम मैच का आयोजन होगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें आर्क राइवल्स भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव पर है, जो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में है। होटल बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है और इसके कारण कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। किराया लगभग 10 गुना बढ़ गया है। कुछ होटल लगभग 1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। ये खबर सुन के पाकिस्तान मीडिया और फैंस के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। क्या चल रहा है जी? सुना है होटल्स के किराए ही कुछ 10% बढ़ गए हैं और 10 गुना बढ़ गए हैं। 10% नहीं, 10 गुना बढ़ गए हैं। मेरे हिसाब से 10 गुना तो कहना थोड़ा सा ज्यादती होगी, लेकिन हाँ काफी ज्यादा बढ़ गए, मतलब डबल हो गए आप ये कह सकते हो। जो बड़े होटल्स हैं, आईटीसी जो एक यहाँ की एक बड़ी प्रॉपर्टी है, आप उसको उसके प्राइसेस अगर आप देखोगे तो आईटीसी के जो फेयर्स हैं वो काफी ज्यादा, कम से कम 10 से 20 हजार का अंतर उनमें आ चुका है। उसके अलावा भी अगर आप छोटे होटल्स भी देखोगे तो छोटे होटल्स भी प्राइस बढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो 10 गुना प्राइस बढ़ेंगे ये आपको वर्ल्ड कप के मैच के पास जाकर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि इतने ज्यादा प्राइसेस हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये कहना सही है कि प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी से बढ़ गए हैं, और ये सिर्फ 14 या 15 तारीख के लिए नहीं बढ़े हैं। 13 तारीख से 16 तारीख का अगर आप विंडो देखोगे तो उसमें आपको अगर सपोज कोई होटल है जिसका किराया 6-8 हजार रुपए, तो वो 24-25 हजार रुपए ले रहा है। तो इसका फायदा उठाने की हर कोई कोशिश करता है, सिर्फ आईसीसी नहीं, लोकल मार्केट वेंडर्स भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अभी धीरे धीरे आपको जैसे जैसे हम क्लोज टू वर्ल्ड कप जाएंगे, आपको चीजों पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे वो टिकट्स हो, स्टेडियम की जो और टिकट्स मिलेंगी, वो अभी तो चलो जो ऑनलाइन टिकट्स आएंगी वो 500 रुपए से 10,000 रुपए की रेंज में होंगी, या स्टेडियम के हिसाब से बढ़ घट सकता है उनका दाम, लेकिन एक औसत तौर पर यही रहेगी कीमत। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कल के दिन जैसे हम कहते हैं कि भाई टिकट जो है वो निकलनी शुरू होती हैं और किसी ने रख ली है अपने पास, सपोज मैंने 2 रख ली है अपने पास, और मुझे पता है कि आखिरी दिन कोई ना कोई तो जरूर आएगा ऐसा जो बोलेगा टिकट दे दो, तो वो एक टिकट मैं चाहूं तो 1 लाख रुपए की भी बेच सकता हूं। और अगर कोई सचमुच में 2 लाख रुपए लगाकर लंदन से आ रहा है तो वो बोलेगा कि भाई चलो जब 2 लाख रुपए लगा दिए तो 1 लाख रुपए की टिकट भी ले ही लेता हूँ। तो आप ये सोचिए कि 10,000 रुपए की टिकट मुझे 1 लाख रुपए की बेची है, तो मुझे 10 गुना फायदा हो गया उस टिकट में। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हाफिज भाई जो निकल कर अब सामने आएंगी और चीजें उस तरीके से आपको होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप बात करें अहमदाबाद की तो 1,30,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक लोग मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा मैच है। होटल्स की अगर आप बात करें, हम देख रहे थे कि होटल्स कहा जा रहा है अहमदाबाद में कि भाई जो 14 और 15 तारीख की जो 2 दिन है, एक दिन पहले और एक दिन मैच वाले दिन, क्योंकि जाहिर है जो रात को मैच देख के भी डायरेक्ट तो नहीं जा सकेंगे, वो उस दिन भी रहेंगे। बहुत सारे ओवरसीज इंडियन आएंगे, बहुत सारे से दूसरे शहरों से इंडिया आएंगे, या बहुत सारे मुल्कों से इंडिया आएंगे, और नेशनैलिटी के भी आएंगे। पाकिस्तानी भी कुछ इंडियन जाएंगे, हम जैसे लोग और भी होंगे। तो भाई टिकट जो आम नॉर्मली 5 से 8 हजार रुपए के जो होटल्स थे वो 1 लाख में चले गए हैं। यानी कि आप पीकेआर में अगर कन्वर्ट करेंगे जो 2-3 हजार रुपए वाले होटल थे, 2-3 हजार रुपए होटल वाले, वो अब 30 से 35 हजार रुपए में मिल रहा है। तो ये वाकई बहुत महंगे होटल्स के दाम हो गए हैं। और
बड़ा मुश्किल होगा। तो पहले आपको टिकट्स जो ले लिए, बाकी आपको पता है जो रह जाते हैं क्योंकि इतना लोड पड़ता है, बाकी ब्लैक में टिकट खरीदते हैं। अहमदाबाद में तो जनाब होटल्स जो हैं वो उनके कमरे बुक हो गए ऑलमोस्ट, और जो कमरे अवेलेबल हैं वो अब 1.5 लाख 2 लाख में मिल रहे हैं। उससे 14, 15, 16 अक्टूबर को जाके ज़रा booking.com पे रेट लिख के देखिए आपको पता चल जाएगा कि जनाब कई गुना जो 8-8, 9-9 हज़ार वाला कमरा है ना जी, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो अब 33,000, 34,000, 50,000, 48,000 इतने में मिल रहा है। और जो नॉर्मल आम हालात में जो 15 से 20,000 का जो बड़ा हाई क्लास होटल का कमरा है वो 1.5 लाख के कमरे उन दिनों में मिल रहे हैं। कल के दिन का रेट 5,000, 6,000 और 14, 15, 16 के अक्टूबर का जो रेट है वो इस वक्त वहाँ पे 30 हज़ार से ऊपर आ रहा है। सो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई गुना बढ़ गया। और कई होटल्स का मैंने चेक किया है कि उनमें 1-2 रूम से ज़्यादा रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा सारा एनवायरनमेंट बन रहा है, माहौल बन रहा है, तो उसको तो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो सर पाकिस्तान क्रिकेट का शिराजा इस वक्त तो बिखरा हुआ। आपका अभी कंफर्म ही नहीं है कि आपका नया चीफ कौन बनेगा, नया चेयरमैन कौन बनेगा। जो मामला है वो 17 जुलाई तक अटक गया है, नया चेयरमैन नहीं आएगा तो फिर इसी तरह की अफवाहें आएंगी ना कि हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब हम अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के भारतीय मीडिया में बहुत परेशानी अब पाई जा रही है कि सब कुछ होने के बाद अगर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बैकआउट कर जाता है बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आके तो क्या बनेगा। लेकिन अब आईसीसी की जानिब से जी पाकिस्तान को सीधी एक वार्निंग जो है वो सामने आ रही है। आईसीसी के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये कन्वे कर दिया गया है कि अगर आप वर्ल्ड कप में अब भारत नहीं जाएंगे, जबकि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसके ऊपर दस्तखत भी कर चुके हैं, भारत जाने की आप कमिटमेंट भी कर चुके हैं, अगर अब आप नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान को पहला तो झटका ये होगा कि जनाब पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होगा। और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की जगह टीम आएगी वो तीसरे नंबर की क्वालिफायर की टीम पाकिस्तान की जगह आ जाएगी। यानी अगर तीसरे नंबर पे से वेस्ट इंडीज़ होती है, पहले 2 नंबर अगर जिम्बाब्वे और श्रीलंका होते हैं और तीसरे नंबर पे अगर वेस्ट इंडीज़ होती है तो फिर वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी और वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के जो जितने भी सारे के सारे मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज़ की टीम खेलेगी। ये तो वर्ल्ड कप की हद तक है, लेकिन इससे बड़ी जो परेशान कुन खबर है वो ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर अब आप आईसीसी के इवेंट में नहीं आएंगे तो फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाइए, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको नहीं मिलेगी, वो आपसे वापस ले ली जाएगी। आईसीसी आपको भी इवेंट नहीं देगा अगर आप आईसीसी के इवेंट में पनतड़की करेंगे और अगर आप आईसीसी के इवेंट को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे। जो भी हो जाए, भले आपकी हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती, ये जो भी मामला, लेकिन उसका फिर आपको नुकसान ये होगा कि आपके हाथ से जो इतने सालों बाद जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिलने जा रही है 2025 में, वो आपके हाथों से जाती रहेगी। सो काफ़ी सीरियस कंडीशन है, सिचुएशन है। मेरी तो जो हुकूमती हलकों से बात होती है तो मुझे तो यही कंफर्म है जी कि पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन फिर भी यार दिल धड़कता है कि कहीं ये कोई बेवकूफ़ी ना आप कर बैठें। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है, या तो फिर ये मतलब कहाँ पे हम जा पहुँचेंगे कि अगर 2025 की वो मन्नतों मुरादों के बाद अगर आपको एक इवेंट मिला है, आईसीसी का एक मार्की इवेंट मिला है, तो फिर उसके बाद अगर वो आपके हाथ से जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। जो इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर लाने की सारी कोशिशें, सारी की सारी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी ज़ाया चली जाएगी एक किस्म की। इसी मकसद के लिए तो इतना कुछ किया गया है ताकि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में करवाया जाए। तो 2009 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो समझ लें कि ये बड़ी पाकिस्तान को इवेंट मिलना था, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को नहीं मिल सका। सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा झटका हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है अब वो तो लूली लंगड़ी मैनेजमेंट चल रही है।
वैसे तैसे कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं, तो चेयरमैन कोई आएगा तब ही इसका ऐलान होगा ऑफिशियली, और आई थिंक सो वही जाके फिर इस सारे मामले को परसू करेगा, हुकूमत से भी बात करेगा, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फाइनल इस हवाले से कोई जवाब आएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में खेला जाएगा, और इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच जो इस टाइम कहा जा रहा है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा 1,32,000 क्राउड के सामने। और इस मैच को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से लोग आएंगे जो कि इस मैच को लाइव अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आके देखेंगे। लेकिन उन लोगों का खर्चा कितना होगा, कितने पैसे उन लोगों के खर्च होंगे? टिकट्स अगर देखा जाए तो वो तो महंगे हैं ही। इंडिया पाकिस्तान के मैच के टिकट्स अगर महंगे नहीं होंगे तो कौन से मैच के टिकट्स महंगे होंगे? लेकिन भाई साहब, अगर आपने रात को वहां पर स्टे करना है, जो कि बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा, तो आपके पास तकरीबन जो है वो जेब में 1,00,000 रुपीस होने चाहिए, जो आप जो है वो एक होटल के रूम का रेंट भरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार, रेंट भरने के लिए ये 1,00,000 रुपए को हमने क्या करना है? रेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 8,000, 10,000 होता है इंडिया में या अहमदाबाद में लग्जरी होटल के रूम का, तो हमें जो है वो ये 1,00,000 रुपीस क्यों चाहिए? तो मेरे भाई, आप किसी गलत फहमी में हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो होगा उसको आपने अगर लाइव देखना है ना, और आपने रात जो है वो अहमदाबाद के किसी होटल में स्टे करना है, तो आपको 5 से 8,000 नहीं, बल्कि जिन होटल्स का जो है वो रेंट आज 5 से 8,000 है, 10% जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और एक रिपोर्ट आ रही है Booking.com की, जिसमें Booking.com ने ये कहा कि भाई साहब, जो इंडिया में अहमदाबाद में कुछ होटल्स हैं जिनमें अगर देखा जाए तो एक लग्जरी होटल का अगर 5,000, 8,000 जो है वो इस टाइम जो है वो रेंट है, तो 15 अक्टूबर को इसका रेंट जो है 71,999 रुपीज़ होगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो 5 से 8,000 और कहाँ पर जो है वो 71,999 रुपीज़।